Good morning, student. Myself, Mrs. Shimla Sharma from Saint Joseph Public School, Tonk. Students, हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया. इसी के साथ साथ हमारा चैप्टर 2 स्टार्ट हो गया था, जिसका कुछ पोर्शन हमने पढ़ लिया. इसी के साथ साथ हमने कठिन शब्द भी लिखे थे. आज उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे. सो स्टूडेंट्स, take out your book in chapter number 2, दादी माँ, and page number 6. पेज नंबर 5 तक हमने रीड कर लिया था. ठीक है, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था? इसमें हमने पढ़ा था कि राइटर को हल्का फुल्का सा जो बुखार हो जाता था वो अच्छा लगता था, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि उनको बहुत तेज बुखार आया और वो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था. इसी के साथ साथ उन्होंने अपनी दादी माँ के बारे में बताया कि उनकी दादी कैसी थी, उनका पहनावा कैसा था, ठीक है ना, और उनका व्यवहार दूसरों के प्रति कैसा था. ये हमने पढ़ा पेज नंबर 5 तक. आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 6 से आगे स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर अपना. किशन भैया की शादी ठीक हुई. दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना. दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पे उठा लिया हो. पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती. बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा, यानी काम काज का घर ठहरा. बहुत सारा काम है घर पे, इस वजह से मैं आ नहीं पा रही थी. एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं. जानने को यों सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती. वस्तुतः यानी वास्तव में यदि दादी नहीं होती थी तो कोई काम है ना टाइम पे पूरा नहीं हो पाता था, उसमें देरी हो जाती थी. विलंब का मतलब है देरी. ठीक है, आगे देखो. उन्हीं दिनों की बात है. एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा. बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी. निकसार का मतलब होता है निकलने का स्थान. मैं यहाँ पे आपको इनके वर्ड्स लिख देती हूँ, जैसे वस्तुतः यानी वास्तव में, ठीक है, विलंब और विलंब यानी देरी. ओके, निकसार, निकसार का मतलब होता है बेटा निकलने का स्थान, निकलने का स्थान. ठीक है, तो क्या हुआ कि जब वो घर पे आए दोपहर के समय, तो माँ क्या है, निकलने का जो स्थान है वहां पर बाहर की तरफ दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी. देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है. सो न होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दे. मैं का मतलब होता है साथ और सूद का मतलब होता है बेटा ब्याज. ठीक है, तो सूद का सूद यानी ब्याज. ओके, और मैं का मतलब भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं हम. मैं का मतलब होता है साथ में, यानी ब्याज के साथ. जो भी पैसे उन्होंने लिए थे तो वो कह रही थी गुस्से में आकर कि मुझे मेरे जो पैसे हैं वो ब्याज के साथ आज दे देना. तेरी आंख में तो शर्म है नहीं. मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी. किसी ने एक पाई भी न दी. अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी, फसल में दूंगी.
अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी? यानी दादी माँ को गुस्सा आ रहा था। जो रामी की चाची थी उन्होंने उनसे पैसे लिए थे, वो दे नहीं पा रही थी, हमेशा कह रही थी कल दे दूंगी कल दे दूंगी, इसलिए वो उन पर बिगड़ रही थी। कौन? दादी माँ। देखो आगे, अब वो कहती रामी की चाची दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा? समझ आ रहा है बात? कि वो कहती है कि अगर आप, मेरी बेटी की शादी है और अगर आप ही उस पर दया नहीं करेंगे तो उसका निस्तार का मतलब होता है बेटा उद्धार। निस्तार यानी कि उद्धार। ओके, तो कि उसका उद्धार कैसे होगा? अब वो देखो आगे फिर क्या होता है? हट हट, अभी नहा के आ रही हूं। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने उस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। प्रसंग का मतलब जो बातचीत चल रही थी उनके बीच, वो वाकिया। प्रसंग यानी वाकिया, वाकिया, ठीक है। अब देखो फिर वो कहते हैं बेचारी गरीब है, दे देगी कभी, चल चल चला है समझाने। अब वो दादी उससे कहती है कि निकल यहाँ से, तू क्या समझाएगा मुझे? अब वो आगे देखो, मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतों फलों दूधों नावों का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने विह्वल होकर कहा, विह्वल होकर यानी घबराई हुई बोली, उरीन हो गई बेटा। उरीन का मतलब है ऋण से मुक्त, ठीक है। उरीन यानी ऋण से मुक्त। ओके बेटा, ऋण से मुक्त। तो कहती उरीन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया। ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी। 10-5 के लिए हंसाई न हो, देवता है बेटा, देवता। यानी वो जो धन्नो थी ना, उसकी चाची रामी की, जो दादी माँ उससे पैसे के लिए लड़ रही थी, आज वो ही दादी माँ को दुआएं दे रही थी। क्यों दे रही थी? क्योंकि दादी माँ ने उसके पहले का जो भी कर्जा था वो सब माफ कर दिया और ऊपर से उसको 10 रुपए और दिए और बोली कि देखो बेटी की शादी है, अच्छे से करना, जगहसाई नहीं होनी चाहिए। तो वो कह रही है धन्नो कि तुम्हारी जो दादी है वो देवता है बेटा, देवता। उस रोज जो तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी तो न लाभ क्या? मतलब पैसे दिए हैं और डांटे नहीं तो क्या लाभ? मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। ठीक है, वो आगे चला गया। तर्क का मतलब समझ आ गया? तर्क का मतलब होता है बेटा विचार। उस पर विचार करता हुआ आगे बढ़ गया हंसता हुआ। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती है। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। अभिनय का मतलब होता है बेटा नाटक। अभिनय यानी नाटक, ठीक है। अभिनय भी होता है यानी नाटक भी होता है। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं।
सभी पार्ट औरतें ही करती है। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। ठीक है, अब वो क्या है ना, औरतें होती है जो बहुत सारे काम करती है, जो बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं उनको निभाती है। कब? जब बारात चली जाती है। और उनका मामा का जो भाई है राघव, दालान का मतलब होता है बेटा आंगन, दालान यानी आंगन। ठीक है, तो उनका मेरा भाई राघव आंगन में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद वहां पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की यानी उन पर सवाल खड़े कर दिए कि ये घर पर क्यों है। ठीक है, दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा। लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। ब्रह्मा यानी ब्रह्मा जो ईश्वर है, ठीक है, उनके बारे में बात हो रही है।